में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे नागपुर डिवीजन का गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम कंडक्ट कराया था 10/10/2020 को। इसमें आपको टोटल 110 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करना है और समय है 2 घंटे का कुछ। और ये नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि इसमें कोई मिसिंग या गलती होती है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रस्थान स्टेशन पर एयर ब्रेक प्रणाली से सुसज्जित मालगाड़ी के ब्रेक वाहन के ब्रेक पाइप में कितने एयर प्रेशर की मात्रा होनी चाहिए? तो ब्रेक यान में है 4.8 kg होना चाहिए और इंजन में रहता है 5 kg। तो ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T409 क्यों दिया जाता है? तो अस्थायी गति प्रतिबंध का पालन हेतु दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। टू ऑब्जर्व टेम्पोररी स्पीड रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लास ओडीसी की अधिकतम गति क्या होती है? तो सेक्शनल स्पीड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बी क्लास होता है आपका 40 kmph। सी क्लास होता है 25 kmph और ये सीआरएस निर्धारित करता है। और ये पीसीओ और ये भी आपका ए क्लास का जो होता है वो भी पीसीओ करता है। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर होता है इसका फुल फॉर्म। ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट होता है आप ओडीसी का फुल फॉर्म, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेलमेंट होना किस प्रकार की दुर्घटना मानी जाती है? तो परिणामी गाड़ी दुर्घटना होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीएस का पुनर्रूप लिखिए। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में दुर्घटना राहत गाड़ी कितने समय में निकलना चाहिए? एआरटी। तो इसमें क्या है, 45 मिनट में निकलना चाहिए। रात में 45 मिनट और डे में आपका 30 मिनट निकलना चाहिए। और एमआरवी जो होता है, मेडिकल रिलीफ वाहन जो होता है, वो डबल एग्जिस्टिंग अगर रहेगा तो 15 मिनट में और सिंगल एग्जिस्टिंग रहेगा तो 20 मिनट में निकलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी इकेहरी लाइन संचालन के समय दूसरी गाड़ी की गति कितनी होती है? तो सामान्य स्पीड होती है दूसरी गाड़ी की गति। पहली गाड़ी की गति 25 kmph होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए किस सिग्नल का प्रयोग किया जाता है? तो कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रयोग किया जाता है अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन है, विभिन्न स्टॉक के अधिकतम अनुमेय की जानकारी किसमें दी जाती है? तो डब्ल्यूटीटी में दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली गाड़ी की प्रीमियम बीपीसी कितने दिनों की होती है? 12 दिन की होती है और अगर लोडेड है तो 12+3 दिन रहता है लोडेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट सिग्नल खराब होने पर कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? तो शंट सिग्नल यदि खराब होता है T806 दिया जाता है। T1402 कोड गाड़ी आगमन रजिस्टर होता है। TA602 होती है और ब्लॉक सेक्शन में इंजन को भेजने के लिए TA602 दिया जाता है। और ये दिया T3693 किसी भी रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए T3693 भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन समय सारणी सीपीटीएम और पीसीओएम के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी के वैगन में कितने एमएम तक
फ्लैट टायर की सीमा अनुमत है। तो मालगाड़ी के वैगन में 60 mm है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोचिंग स्टॉक में 50 mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन से वापस धकेलते समय जब गार्ड अंतिम वाहन में मौजूद ना हो तो गाड़ी की अधिकतम गति कितने kmph होती है? तो ये होता है आपका 10 kmph। गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन से वापस धकेलते समय जब गार्ड अंतिम वाहन में मौजूद ना हो तो गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है? मैक्सिमम 10 kmph। 15 नंबर का क्वेश्चन, अस्थायी गति प्रतिबंधों की जानकारी किसमें होती है? तो ये WT अस्थायी गति प्रतिबंध की जारी कॉशन ऑर्डर में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अस्थायी गति प्रतिबंध कह रहा है तो कॉशन ऑर्डर में रहता है, WTT में नहीं रहता, ये अलग से कॉशन ऑर्डर दिया जाता है अस्थायी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन लाइन पर पटाखा अवरोध से कितने मीटर के अंतराल पर लगाया जाता है? 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर का नंबर क्या होता है? तो पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर का नंबर T1410 होता है। T806 जो होता है वो आपका सेंटिंग ऑर्डर होता है। T500 बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करना होता है। और T1525 जो होता है ट्रॉली परमिट नंबर होता है, मोटर ट्रॉली परमिट नंबर होता है। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा अथॉरिटी दिया जाता है, इंजीनियरिंग को दिया जाता है ये अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी इकेहरी लाइन संचालन के समय जाने वाली पहली गाड़ी की गति कितनी होती है? 25 kmph होता है। TSL में 25 km और बाद वाली जो गाड़ी होगी वो आपका नॉर्मल स्पीड से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गाड़ी उल्लंघन चीज साफ करके खड़ी हो तब गार्ड स्टेशन मास्टर को दिन में हाथ तथा रात में कौन सा सिग्नल प्रदर्शित करेगा? तो ये करेगा सफेद बत्ती ऊपर नीचे करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन से बिना ब्रेक यान की गाड़ी थ्रू जाते समय गति कितनी होगी? तो बिना ब्रेक यान की अगर गाड़ी जाती है तो नॉर्मल स्पीड होगा, जो ये सीनियर डीओम की परमिशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से BTPN गाड़ी में कितने ब्रेक वाहन होते हैं? तो 2 होते हैं, आगे और पीछे। अगला क्वेश्चन, नॉन इंटरलॉक कांटों को सेट करने के बाद किस प्रकार तालित किया जाएगा? तो क्वार्टर बोल्ट लगाकर, लॉक बार लगाकर, पैड क्लैंप व पैडलॉक करके। तो तीनों स्थितियों के ABC तीनों प्रकार से किया जाएगा, उपयुक्त के सभी। कुछ नहीं सतर्कता आदेश का नंबर क्या होता है? T409 होता है। और रिमाइंडर सतर्कता आदेश TB409 होता है। और कॉशन ऑर्डर नंबर होता है T409 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट एक्सेल किस प्रकार की दुर्घटना है? तो हॉट एक्सेल उपकरणों की खराबी का होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही धरातल पर सड़क और रेलपथ का एक दूसरे को पार करने वाले स्थान को क्या कहते हैं? संपार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए कौन से अधिकार पत्र जारी किए जाते हैं? तो ऑन में पार करने 3693 भी जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। T409 सतर्कता आदेश है। T806 सेंटिंग ऑर्डर है। और T3691 यदि होम सिग्नल खराब हो, पिछले स्टेशन मास्टर द्वारा होम सिग्नल खराब, प्रथम रोक सिग्नल खराब होने की दशा में ये दिया जाता है पहले से, पिछले स्टेशन मास्टर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंटिंग की अधिकतम गति कितनी होती है? तो 15 kmph होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। सवारी गाड़ी में इंजन को लोड पर लेते समय कितने मीटर पहले इंजन को रोका जाता है? 20 मीटर। चाहे वो सवारी गाड़ी हो या माल गाड़ी हो, कोई भी हो, तो आपको 20 मीटर पहले गाड़ी को खड़ा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T3693 भी स्टेशन मास्टर द्वारा कब जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है
कोई पुल को पार करते समय, यार्ड में घुसते समय अस्थायी सतर्कता आदेश के पालन करते, तो इनमें से कोई नहीं है। तो ये किया जाता है थ्री कब, कोई रोक सिग्नल ऑन में पार करने के लिए दिया जाता है, लेकिन सिंगल लाइन में एडवांस स्टार्टर पीएलसी टी पेपर लाइन के लिए टिकट दिया जाता है। तो ये दिया जाता है T3693 भी दिया जाता है, कोई रोक सिग्नल ऑन में पार करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायता इंजन के चालक को कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? सहायता इंजन के चालक को TA 602 दिया जाता है और TB 602 दिया जाता है। इकहरी लाइन पे संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर संचार व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है और TC 602 दिया जाता है दोहरी लाइन खंड पर अस्थायी इकहरी लाइन दोहरी लाइन के लिए दिया, संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर संचार व्यवस्था शुरू करने के लिए दिया जाता है और TD 602 दिया जाता है दोहरी लाइन खंड पर अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के लिए प्रयुक्त अधिकार पत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैनर फ्लैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? गाड़ी को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 32 नंबर का क्वेश्चन, सामान्यतः गर्म धुरा युक्त गाड़ी को स्टेशन की मेन लाइन पर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि संभव ना हो तो 10 के एम्पियर से लूप लाइन पर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशन नोटिस स्टेशन की जानकारी WTT में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाइट गेज की सुरक्षा के लिए होता है, OHE की सुरक्षा के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बुलावा सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जाता है, तो एडवांस स्टार्टर को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। शंट सिग्नल अंतिम रोक प्रथम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल पर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बा मार्ग पत्रक बीजी किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये TNC ट्रेन क्लर्क के द्वारा तैयार किया जाता है और BPC किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ट्रेन एग्जामिनर के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सिग्नल खराब हो तो संबंधित कांटों को नॉन इंटरलॉक माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय हाथ सिग्नल बत्ती में लाल रोशनी उपलब्ध ना हो तो खतरा संकेत किस प्रकार से बताएगा? तो सफेद बत्ती शरीर के सामने दाएं बाएं जोर से हिलाकर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश साइडिंग की क्षमता होती है? तो पूरी गाड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्लिप साइडिंग हो तो 3-4 वैगन होते हैं। स्लिप साइडिंग के लिए 3-4 वैगन की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन लिमिट क्या है? तो वाह्यतम रोक सिग्नल के बीच का भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। TSL का पूर्ण रूप क्या है? टेम्पोररी सिंगल लाइन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो ये है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ना, नारखेड़ स्टेशन किस राज्य में स्थित है? नारखेड़, ये भी कंफर्म नहीं है, शायद हो सकता है महाराष्ट्र में हो, कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही है। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो नियमित रूप से हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सर्दी जुकाम हो तो डॉक्टर की सलाह लें। तो उपयुक्त में से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये मिस्टेक हो गया था, पिछले वीडियो में महाराष्ट्र बता दिया था, इसके लिए सॉरी, जल्दी में शायद पढ़ दिया हूं। इनमें से कौन से शहर नागपुर मंडल में है? तो ये है वर्धा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मनु भास्कर को कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये है आपका शूटिंग से जुड़े हुए। ऑप्शन नंबर डी सही है। सुनील छेत्री को से कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? तो फुटबॉल से हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चंद्रयान मिशन किस संस्था से जुड़ा हुआ है? इसरो से। ऑप्शन नंबर डी सही है। इन सभी में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, रामनाथ कोविंद थे, जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट में शिक्षक दिवस किससे जुड़ा हुआ है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। वेलफेयर इंस्पेक्टर किस विभाग से जुड़ा होता है? कार्मिक विभाग से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। लोको पायलट किस विभाग से जुड़ा होता है? तो ये कारसण चालक परिचालन से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन एग्जामिनर किस विभाग से जुड़ा होता है? मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी 4 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है तो गाड़ी की औसत गति बताइए। तो ये होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मान रख देंगे, डिस्टेंस 120 दिया है, टाइम दिया गया 4 घंटे, 4×3 = 12, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे ये भी है, ए और बी बीच का अंतर 1000 किलोमीटर है। किसी भी स्टेशन पर बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ चलने वाली ट्रेन कितने समय में दूरी तय करेगी? ये भी 4 गुणे समय के डिस्टेंस, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसी पे रख देंगे। आपको आवर निकालना है तो टी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। मान रख देंगे डिस्टेंस 1000 है और आपका स्पीड जो है 50 है। 0 0 से ऊपर और नीचे काट देंगे। 5 से 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20। तो 20 आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही काम है। एक स्टेशन मास्टर ने 500 रुपए के 5 टिकट जारी किए तो 2500 हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 2500 हो गया। और 8 टिकट 50 रुपए के हिसाब से टिकटों की बिक्री की तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 400। तो ये जोड़ लीजिए, आपका 2900 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गाड़ी में अगर सभी वाहनों के ब्रेक सिलेंडर कार्यरत हैं, पूरे ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होगा? तो उसको 100% कहेंगे। कोई गाड़ी अगर 200 किलोमीटर को 4 घंटे में पार करती है तो उसकी गति कितनी होगी? तो 20/4, 4 से 8, 4 पंचे 20, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुर मंडल पर घाट सेक्शन मौजूद होता है तो टीई और सीसीडी है। ऑप्शन नंबर आपका चिचौड़ा और ऐसे कुछ नाम है, ती गांव। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। और आपका ये भी सही है। आप ऑप्शन नंबर डी सही है। ए और सी दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केले की कीमत 3 रुपए है तो 10 दर्जन केले का मूल्य 10 120 हो जाएगा। 10 गुणे 12 120 गुणे 3 12 3 36, 360 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। बड़ी शास्त्र कौन होते हैं? SF5 होता है, छोटी शास्त्र SF11 होता है। मध्य रेल में कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडीसी का फुल फॉर्म ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नागपुर मंडल में कौन कौन से स्टेशन रनिंग रूम में है? 68 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है नागपुर मंडल के में इनमें से कौन से स्टेशन पर रनिंग रूम है? तो वलसाड़ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GDR क्या है? लदान के बाद होता है, उतारने के बाद होता है। और ए और बी दोनों सही है। कार्मिक बदलने के बाद नहीं होता है ये, तो ए और बी सही है। क्लोज सर्किट की BPC में कितना प्रतिशत होता है? तो
क्लोज सर्किट बीपीसी आपका होता है 100% होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग गेट पर कार्यरत कर्मचारी किस विभाग का होता है? इंजीनियरिंग विभाग का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। टावर वैगन किस विभाग से संबंधित है? टावर वैगन तो टीआरडी विभाग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन एआरटी का रूप क्या है? तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट सी क्लास ओडीसी चलाने की अनुमति सीआरएस द्वारा दी जाती है, इसकी अधिकतम गति कितनी होती है? 25 kmph होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सामग्री गाड़ी का बचाव करते समय बैनर फ्लैग कितनी मीटर की दूरी पर लगाते हैं? 600 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। लिखा अस्थाई गति प्रतिबंध की जानकारी किस में दी होती है? तो WTT में दिया होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट को कांटा संकेतक की जानकारी, कांटा संकेतक की जानकारी के लिए होता है पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी सही है। बुलावा सिग्नल एक सहायक सिग्नल होता है, सब्सिडी सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। शंटिंग के दौरान मनाही है, चलती गाड़ी को तोड़ना, बफर पर बैठना, यार्ड में सोना, ये सभी सही है। नेक्स्ट रेल संपत्ति का कितना नुकसान होने पर उसे गंभीर दुर्घटना माना जाएगा? 2 करोड़ से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन से फिट नहीं है? तो शायद ये मैन, ट्री, हाउस, डॉग, तो ये सजीव हैं और हाउस एक निर्जीव है, तो हमको लग रहा है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन समूह में फिट नहीं होता, रेड, ब्लैक, ब्लू, काऊ नहीं है, क्योंकि रेड ये कलर है और ये काऊ आपका जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी पंछी उड़ नहीं सकती या स्टिच नहीं उड़ सकती? ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? तो केंचुआ का को कहा जाता है, अर्थवार्म को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सीआरएस का फुल फॉर्म, सीएसआर का फुल फॉर्म क्लियर स्टैंडिंग रूम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अपघात के बाद पहला घंटा क्या होता है? गोल्डन आवर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा स्टेशन नागपुर मंडल में नहीं है? भोपाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुर, बेटल और वर्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस सिग्नल का क्वेश्चन एस्पेक्ट क्या होता है? येलो होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। डिस्टेंस सिग्नल का अटेंशन एस्पेक्ट क्या होता है? डबल येलो होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रात के समय गाड़ी रोकने का हाथ संकेत क्या होता है? तो रेड भी होता है, सफेद बत्ती ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस आर का फुल फॉर्म सब्सिडी रूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आर का मतलब होता है जनरल रूल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है ओरिजिनल स्टेशन पर, अटैचिंग एंड डिटैचिंग में किया जाता है, पावर डिटैचिंग चेंजिंग में किया जाता है, तो सभी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओएजी का ओवरहेड इक्विपमेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कांटे का एक सिरा यदि डिस्कनेक्ट है तो दूसरे सिरे को डिस्कनेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। छोटी शास्त्र होती है आप शास्त्री होती है SF11, बड़ी सात SF5, सस्पेंशन SF1, इसका शायद ध्यान नहीं है, SF2 का। नॉन इंटरलॉक सम्मुख कांटों पर गाड़ी की गति होगी 30 kmph। ये अपने डिवीजन के अनुसार इसको चेंज करिएगा। विभाग जो कर्मचारी के वेतन, पदोन्नत, नौकरी विश्लेषण, भर्ती तथा मानव संसाधन विकास का काम देखता है उसे कहते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही है। विभाग जो बुकिंगों की टिकटों की बुकिंग, टिकट परीक्षण, आरक्षण आदि देखता है उसे कहते हैं आपका कमर्शियल डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा नियम के अनुसार राजस्थान किस क्षेत्र में आता है? तो ये का क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा नियम के अनुसार केरल किस क्षेत्र में आता है? गा क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा नियम के अनुसार आंध्र प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? गा क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा नियम के अनुसार उत्तरांचल किस क्षेत्र में आता है? का क्षेत्र में आता है। राजभाषा नियम के अनुसार बिहार किस क्षेत्र में आता है? का क्षेत्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा, भारत संघ की राजभाषा क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी, ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कौन से राज्य खाद्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये तमिलनाडु नहीं आता है। तमिलनाडु नहीं आता, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्षेत्र में आता है। फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, ऑप्शन नंबर ए सही। राजभाषा नियम कब पारित हुआ था? 1976 में, ऑप्शन नंबर ए सही। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही, प्रधानमंत्री। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त है। यदि इसमें कोई मिसिंग या गलती होती है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा और कमेंट जरूर पढ़िए। हो सकता है कोई क्वेश्चन गलत हो और वो कमेंट बॉक्स में सही बताया गया हो तो उसको ध्यान रखिएगा। चलिए रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।